हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के ऊपर रहेगा। बल्कि इसके दो जो लेक्चर बना लिए पहले, आज तीसरा लेक्चर है। आपको ये 2 से 250 के बीच में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इसके प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा इसका। जो आपके एग्ज़ाम के जो एग्जैक्ट के एसएसबी के जो भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। तो आप जो है प्लेलिस्ट बनी है, सारे जो है 2 से 250 एमसीक्यू जितने भी हुए, तो आप जो है उसे एक बार जो है रिवीजन अपनी कर लेना। तो एग्ज़ाम से पहले अच्छा जो है आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी। कोशिश की है मैंने जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जो भी बन रहे क्वेश्चन वो मैंने बनाने की। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर नंबर 3 का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 provide for the nomination of how many members from displaced person from Pakistan occupied Jammu and Kashmir। तो एक पर्सन जो है, एक मेंबर इसका आंसर हो जाएगा जिसे नॉमिनेट किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु वाज द पावर टू नॉमिनेट द 2 कश्मीरी माइग्रेंट मेंबर्स एंड 1 पीओ के डिस्प्लेस्ड पर्सन मेंबर। तो ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आफ्टर द 2023 अमेंडमेंट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स पॉसिबल इन द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इंक्लूडिंग वुमेन। तो कितने मेंबर हैं? 5। कौन से? 2 वुमेन्स हैं, 2 जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, एक जो है पीओके डिस्प्लेस्ड पर्सन है। टोटल जो है 5 है। ऑप्शन हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली फॉर द पर्पज ऑफ वोटिंग एक्सक्लूडिंग पीओके के वैकेंट सीट्स इज इफेक्टिवली। तो वो है 90 सीट्स। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। और इन केस अगर नॉमिनेटेड पर्सन को भी आप अगर साथ में ऐड करेंगे तो वो 5 है, तो फिर 95 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है 90 है जो इलेक्टेड सीट्स है। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन वाज अमेंडेड टू इंक्लूड द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द असेंबली। तो कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 14। ऑप्शन हो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 79 द एडवोकेट जनरल फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 82 डील विद इन्वेस्टमेंट्स एंड क्रेडिट्स इन दी सर्टन फंड्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द सिंकिंग फंड ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 84 द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड एन एडवाइजरी कमेटी टू असिस्ट इन द अपॉर्चनमेंट ऑफ असेट्स हु हेडेड दिस कमेटी। तो वो है संजय मित्रा। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कि सेक्शन 87 स्पेसिफिकली एड्रेस द प्रोविजन एज टू सर्टन कंपनीज फॉर ए कंपनी ऑपरेटिंग इन बोथ यूटी द सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू डायरेक्शन रिगार्डिंग। तो वो है द डिवीजन ऑफ इट्स शेयर्स एंड एसेट्स बिटवीन द यूटीज। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 91 हु हैज़ द पावर टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इनिशियल एलोकेटेड ऑफ ए पर्सन टू द सर्विसेज ऑफ ए सक्सेसर यूटी। तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11 के विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन हु वाज ए pleader entitled to practice in the existing high court shall continue to have right to practice in the common high court। तो ये कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 101 ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 96 पावर टू अडॉप्ट लॉ गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू मॉडिफाई लॉज फॉर हाउ लॉन्ग वाज दिस पावर वैलिड फॉर दिस अपॉइंटेड डे। तो 1 साल का टाइम होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है कि इफ ए लीगल प्रोसीडिंग इज पेंडिंग इन ए कोर्ट इज द एग्जिस्टिंग स्टेट रिगार्डिंग ए प्रॉपर्टी लोकेटेड इन द यूटी ऑफ लद्दाख व्हाट हैपन्स अंडर सेक्शन 100। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी द केस कंटिन्यू इन द सेम कोर्ट बट द न्यू यूटी इज सब्स्टिट्यूटेड एज ए पार्टी। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि अंडर सेक्शन 102 द प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 shall have affected notwithstanding anything dash in any other law। तो इनकॉन्सिस्ट इसका आंसर डैश हो जाएगी इनकॉन्सिस्टेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा इस डैश में।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सेक्शन ऑथराइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू मेक रूल्स फॉर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग मिनिस्टर्स। तो वो कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 55। ऑप्शन हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 15 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच मेजर सेंट्रल एक्ट वाज एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर थ्रू टेबल 1 ऑफ द 5th शेड्यूल। तो ये सारे ही हो जाएंगे। ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑल दी सेंट्रल एक्ट नो अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एक्ट वाज रिपील्ड इंटायरली। तो वो है जम्मू एंड कश्मीर एलियनेशन ऑफ लैंड एक्ट। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी सेंट्रल लॉज वर मेड एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू दिस एक्ट। तो वो 106 हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिट रिपोर्ट्स ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर सेक्शन 72। तो वो है द कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी adjourned बिफोर इट इज़ considered ए प्रोरोगेशन अंडर सेक्शन 36। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए डिसाइडेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। आंसर डी हो जाएगा इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द एक्ट मैंडेट द क्रिएशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो सेक्शन है सेक्शन 67। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द कंटिजेंसी फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 69 टू मीट व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। तो वो है अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर पेंडिंग अथॉराइजेशन बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 द रिपोर्ट ऑफ द केज रिलेटेड टू द अकाउंट ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लेड बिफोर। तो ये केज क्या हो गया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये CAG शॉर्ट में जो है लिखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अंडर सेक्शन 71 हु हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट द अकाउंटेंट जनरल फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कैज ऑफ इंडिया, ये भी आप जो है कह सकते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द LG ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन पीरियड बिफोर द असेंबली इज फॉर्म्ड। तो वो कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 73। ऑप्शन हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन 84 ऑफ द एक्ट डील विद द फॉर्मेशन ऑफ एडवाइजरी कमेटीज। These committees were primarily tasked with the division of asset and liabilities between the two successor duties। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि हु इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर द मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी कमेटी अंडर सेक्शन 85। तो कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसे अपॉइंट करती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि फॉर हाउ मेनी मंथ वाज द एडवाइजरी कमेटी इनिशियली गिवन टू सबमिट इट्स रिपोर्ट। तो वो जो है 6 मंथ हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास अंडर सेक्शन 86 द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नाउ सर्व्स। तो वो बोथ यूटीज हो जाएगा, बोथ यूटीज एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच सेक्शन इंश्योर्स दैट एनी टैक्स और फ्री कलेक्टेड बाय द लोकल अथॉरिटीज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स कंटिन्यू टू बी वैलिड इन द न्यू यूटीज। तो कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 97 हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी है राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास कि सेक्शन 75 डिफाइंस द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एज ए कॉमन हाई कोर्ट। दिस मीन्स द एक्सपेंसेस ऑफ द हाई कोर्ट आर। तो अपोर्शनड बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बाय द प्रेसिडेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द एडवोकेट जनरल ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अपॉइंटेड बाय द LG अंडर सेक्शन 79। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। तो क्या आंसर रहेगा इसका? ए पर्सन क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन 80 स्टेट्स
that any property of the existing state situated outside the state, एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर हो सिंध दिल्ली हो गया, shall visit in, तो ये हो गया apportioned as per the central government order। ऑप्शन होगा डी क्वेश्चन नंबर 33 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ ए कॉन्ट्रैक्ट was made by the existing state of Jammu and Kashmir for purposes exclusively related to the Ladakh region, the contract is now deemed to be made by, तो ये द यूटी ऑफ लद्दाख, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि अंडर सेक्शन 78 द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट शैल बी द सेम एज द एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास के सेक्शन 88 मेंशन द AGMUT कैडर, व्हाट डज AGMUT स्टैंड फॉर, तो वो है ऑप्शन बी में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटोरीज। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास के द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक सर्विस कमीशन कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर विच सेक्शन, तो वो सेक्शन कौन सी है, सेक्शन 93। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि हु प्रोवाइड्स द सेक्रेटेरिएट्स असिस्टेंट टू द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो है द यूटी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन जो है सी इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास अंडर सेक्शन 89 द अदर सर्विसेज आर एलोकेटेड बिटवीन द यूटीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसे कैट के नाम से जो है ज़्यादातर जाना जाता है, एक्सटेंड टू जम्मू एंड कश्मीर, तो वो है सेक्शन कौन सी, 95। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 40 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइज द फॉर्म ऑफ, तो वो पार्लियामेंट्री सीट्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि विच टेबल ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल लिस्ट द सेंट्रल लॉज आर नो अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो वो टेबल 1 है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि टेबल 3 ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट लॉ और दैट और रिपील्ड, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द मेजर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एक्ट वाज नॉट रिपील्ड बट रिटेन्ड विद अमेंडमेंट्स, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978। ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर रिजर्व फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द सेकंड शेड्यूल, तो वो 5 है। ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि आफ्टर द डिलिमिटेशन कमीशन 2022 विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स, तो वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट हैज़ 11 सीट, श्रीनगर हैज़ 8। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020 एडेड विच लैंग्वेज टू द ऑफिशियल लिस्ट और लॉन्ग विच उर्दू एंड विद उर्दू एंड इंग्लिश, इनके साथ जो है वो उर्दू, हिंदी, कश्मीरी और डोगरी जो है ऐड की गई थी। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि अंडर सेक्शन 14 हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, एससी के लिए जो है वो 7 सीटें हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर 48 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच अथॉरिटी इज empowered under the fifth schedule to decide whether a state law list a table 3 should be amended, repealed or continued in a scheduled area, तो आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ ए स्टेट। ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच बॉडी एडवाइज द गवर्नर इन मैटर रिलेटेड टू शेड्यूल्ड एरियाज अंडर द फिफ्थ शेड्यूल, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। और ये रहा क्वेश्चन आपके लिए डेली की तरह, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, साइज़ में बड़ा है, इसे आसानी से पढ़कर आपने बताना है कि अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो स्टेटमेंट इन 4 में से करेक्ट है वो आपने बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, साइज़ बड़ा है खाली। तो बाकी आई होप कि आपको जो है मज़ा आ रहा होगा। बाकी मैंने जो है प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट का और बाकी जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। ऐसे भी जाकर प्लेलिस्ट पे विजिट करके भी आप जो है बाकी वाले लेक्चर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।